नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरस पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विभिन्न विषयों के 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सम्मिलित होंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न। ये श्रृंखला आप उन सभी लोगों के लिए है जो 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम भूगोल विषय के 20 प्रश्न एवं उसके उत्तर देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है या है? ऑप्शन ए, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी, शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को जेरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीत एवं टुंड्रा प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कील नहर अवस्थित है। ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य। ऑप्शन बी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य। ऑप्शन सी, मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य। ऑप्शन डी, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कील नहर अवस्थित है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है पनामा नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है सुएज नहर। मैनचेस्टर व लिवरपूल के बीच स्थित है मैनचेस्टर नहर। प्रश्न संख्या 3, कूट का चयन कर सही मिलान करें। 1 हाइड्रोमीटर, 2 मैनोमीटर, 3 पायरोमीटर, 4 एनीमोमीटर। ए, गैस के दाब का मापन। बी, जल के घनत्व का मापन। सी, वायु के वेग का मापन। डी, उच्च ताप मापने वाला यंत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व का मापन, मैनोमीटर गैस के दाब का मापन, पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र, एनीमोमीटर वायु के वेग का मापन। प्रश्न संख्या 4, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 5, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, आइसोफाइट। ऑप्शन बी, आइसोबाथ। ऑप्शन सी, आइसोथर्म। ऑप्शन डी, आइसोप्रेक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइसोफाइट। वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोफाइट कहलाती है। आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है और आइसोप्रेक्ट
मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा होती है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। जियोग्लिफ्स भारत के किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। जियोग्लिफ्स भारत के राजस्थान राज्य में खोजा गया है। जियोग्लिफ्स एक लार्ज वर्क ऑफ आर्ट है, यानी कि बड़ी बड़ी आकृतियां हैं जो धरती पर उकेरी गई है। यह 4 मीटर से बड़ी होती है। साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में यह बताएंगे कि सबसे बड़ा जियोग्लिफ्स किस देश में पाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। यह दुनिया में 3rd स्थान पर आता है और इसका आकार 4,24,400 वर्ग किलोमीटर है। 8वां प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए भारत व भूटान की सीमा, ऑप्शन बी भारत व तिब्बत की सीमा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी गन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्वार। आपको बता दें कि नकदी फसल के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मेस्टा, तिलहन इत्यादि। तो इन चारों ऑप्शन में नकदी फसल कौन नहीं है? तो नकदी फसल ज्वार नहीं है। बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सारे नकदी फसल हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। देवप्रयाग का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो देव का अर्थ होता है भगवान और प्रयाग मीन्स होता है संगम। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए कोरल सागर, ऑप्शन बी तिमोर सागर, ऑप्शन सी तस्मान सागर, ऑप्शन डी ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है तथा एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर है
इसके उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर है और इसके दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तस्मान सागर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दमन व दीव, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। राज्य में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मधेपुरा, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी खगड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पटना। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि पटना जिला में हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ इन सब से होकर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, जबकि मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, इनमें से किस मृदा को कांप मृदा या कछाड़ी मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रेगुर मृदा, ऑप्शन बी है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी को हम कांप मिट्टी या कछाड़ी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न के रूप में हमारे सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले स्थान पे है रूस, जबकि भारत का स्थान है 7वां। रूस पहले स्थान पे है, चीन चौथे स्थान पे है और भारत 7वें स्थान पे है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। देश का 20वां परमाणु बिजली घर है। इसकी स्थापना काली नदी के किनारे 2000 ईस्वी में की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है।
ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य है झारखंड। वहीं संचित भंडारण में देखा जाए तो पहले स्थान पर झारखंड आता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, आज का अंतिम प्रश्न। भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 17। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।